नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में तैयारी चल रही है G20 की और लगातार मेहमान भी आ रहे हैं। 3 दिन का एक प्रोग्राम है और पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इसको लेकर के चर्चा हो रही है। कुछ एक राष्ट्रों से राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए हैं लेकिन उनके प्रतिनिधि आए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़े हैं अविरल मलिक साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं और साथ ही केसरिया रक्षा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद केसर जी। जी, कैसे देखते हैं जहां एक तरफ जो है देश में सियासत चल रही है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जो है भारत भारत भारत। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी के कारण, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आज के समय में पूरी दुनिया भारत को सैल्यूट निश्चित रूप से कर रही है। आज पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया है कि यदि कोई विश्व गुरु है तो वो नरेंद्र मोदी जी है और भारत को भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निश्चित रूप से बहुत ही जल्द विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस बात को आपके चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो जनता के लिए किए जा रहे हैं। जनता की समस्याओं को हल करने का कार्य मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी लगातार चहुमुखी विकास इस देश में कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से दोबारा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से जीत करके आएगी। पूर्ण बहुमत के साथ 400 प्लस सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार। ये जो G20 है ये कितना मायने रखता है अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज चर्चा चुनाव की ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि चुनाव के तो बहुत सारे विषय पड़े हैं। लेकिन G20 को लेकर के हमारी आजादी से लेकर के अभी तक जो है जिस चीज के लिए हम बोल रहे थे कि हम दुनिया में प्रतिनिधित्व जो है करने के लिए विश्व गुरु खुद को बोल रहे थे, लेकिन प्रतिनिधित्व करने को कुछ नहीं मिल रहा था। आज भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है और पूरी दुनिया जो है देख रही है। बहुत बड़े बड़े दावे करते थे वो भी आज जो है पीछे हट रहे हैं और वो ये मानते हैं कि भारत जो है हर तरह से सक्षम हो रहा है और सक्षम है बहुत सारी चीजों में। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और भारत को सक्षम बनाने में नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और नरेंद्र मोदी जी के कारण ही ये भारत सक्षम बन पाया है। भारत को सक्षम बनाने में बहुत मेहनत लगी है। वर्ष 2024 के चुनाव इस बार आ रहे हैं और आप इस बात को समझिए, वर्ष 2014 से और 24 आने वाला है, 10 साल होने वाले हैं सरकार के। इतना लंबा समय नरेंद्र मोदी जी को लगा है, इतनी मेहनत, इतनी कड़ी तपस्या उनके द्वारा की गई है। लेकिन अगर इस प्रकार से देखें आप तो लगातार 22 घंटे जाग करके, प्रतिदिन 22 घंटे जाग करके नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता के लिए, समाज के लिए, देश के भले के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए काम किया गया है। और 10 साल होने वाले हैं। 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने लगभग भारत को इतना मजबूत बना दिया है कि पूरा विश्व आज के समय में भारत की ओर देख रहा है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत आज के समय में बन चुका है। और जब मोदी जी को सत्ता प्राप्त हुई थी उस समय में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विद्यमान था और आज के समय में आप देख सकते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण है। आप किसी भी इशू को उठा करके देख लीजिए, आप उठाकर देखिए ग्लोबल वार्मिंग के इशू को, तो नरेंद्र मोदी जी ने मुखरता से, प्रखर होकर के जिस प्रकार से वैश्विक मंचों से इस विषय को उठाया और सही जवाब जो दिया जाना चाहिए था उसको दिया। आज दुनिया सैल्यूट कर रही है मोदी जी को और हमारे देश को। कांग्रेस इसीलिए समस्या में है, इसीलिए छिड़ी हुई है कि ये लोग 60 साल में जो कुछ कर नहीं पाए हम उससे ज्यादा 10 साल में, लगभग 10 साल में कर गए। अभी तो 9 साल ही हुए हैं। 9 सालों में हमने उतना कर दिया जितना इन्होंने 60 सालों में 70 वर्षों के दौरान नहीं किया। तो ये नरेंद्र मोदी की काबिलियत है। मोदी जी की काबिलियत के कारण ही आज पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और मोदी जी के
विकास के मॉडल के कारण ही, मोदी जी की विकास की योजनाओं के कारण ही पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर रहा है। ये एक बड़ी बात है। इसकी सराहना करना आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्या मोदी जी के द्वारा कार्य किया गया? क्या किसी अन्य सरकार के द्वारा इतना कार्य देश की जनता के भलाई के लिए किया गया? आपके चैनल के माध्यम से और आपसे भी मैं ये प्रश्न पूछता हूं, इतना कार्य किसी ने नहीं किया जितना मोदी जी ने किया, जितना अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ। 370-35 से हटाने का कार्य हो या फिर अनेकों इस प्रकार के कार्य आप ले सकते हैं। देश की जनता को किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए, देश की जनता को उसके पैरों पर खड़े होने लायक किस प्रकार बनाया जाए, गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके देश को किस प्रकार लाया जाए, देश की जनता किस प्रकार से पॉवर्टी लाइन से निकले, बीपीएल से एपीएल में लाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य किया गया। नहीं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी समस्या ये आती है आपके साथ चर्चा करने में कि आज हम जब G20 की बातचीत कर रहे हैं, आप चुनाव पर पहुंच जाते हैं, हम बात चर्चा कर रहे हैं G20 पर, आप कांग्रेस पर पहुंच जाते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं G20 की, आप घंटे आप बता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि G20 से देश को क्या लाभ है और दुनिया के सामने हम कितनी बड़ी शख्सियत के रूप में उभरेंगे। वहां बात हम ये कर रहे हैं कि G20 की कितनी ताकत है। G20 की अध्यक्षता करने को जो मिल रही है किसी देश को, जिस देश को कोई ऐसा तो है, भारत पहला देश है, केवल नरेंद्र मोदी जी आज भारत को मिल रहा है, भारत के 130 करोड़ जब देशवासियों को मिल रहा है प्रतिनिधित्व क्षमता पर सवाल नहीं किया जा रहा है। बात यहाँ पर यह आ रही कि G20 में भी कोई ताकत है कि नहीं है, कि नहीं G20 की जो अध्यक्षता जो हो रही है, आज मेजबानी भारत कर रहा है और जिस तरह से लोग आए हैं, G20 से भारत हमारा कितना बढ़ेगा, क्या दिशा मिलेगी, मैं इस चीज पर आपसे जानना चाह रहा हूँ। इससे क्या मिलेगा? नरेंद्र मोदी जी की तो चर्चा हम सुनते आ रहे हैं ना, 2014 से लेकर के 24 तक मजबूत किया, लेकिन G20 से हम और कितने मजबूत होंगे? हम बात G20 की कर रहे हैं जी। देखिए, इस बात को संपूर्ण तौर पर लीजिए, ये सारे विषय इकट्ठे जुड़ते हैं। जब आप बात करेंगे G20 की तो साथ में नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे, मोदी जी की आप बात करेंगे तो देश के चुनाव भी साथ में आएंगे, चुनावों की आप बात करेंगे तो हथियार तो मोदी जी नहीं बनाते हैं, मोदी जी हथियार बना रहे हैं, मोदी जी खुद ही खरीद रहे हैं, मोदी जी खुद ही हथियार बना रहे हैं, मोदी जी खुद ही खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं G20 की बात करना चाह रहा हूँ आपसे, G20 पर भी आपको कुछ पता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सीधा सवाल ये है कि G20 का क्या मतलब है, किस कारण हो रहा है? ये आर्थिक ग्रुप है, इसमें क्या क्या चर्चाएं हो सकती हैं, क्या क्या हमारे जो है मसले तमाम हमारे देश के हल हो सकते हैं, हम उस चीज की बात करना चाह रहे हैं कि इसमें क्या चर्चाएं हो सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। यहाँ पर मोदी और बाइडेन नहीं आ रहे हैं, यहाँ ये है कि एक राष्ट्राध्यक्ष जो है वो तमाम जो देश में दिग्गज राष्ट्र हैं वो सभी शामिल हो रहे हैं। वो उनके साथ हमारे क्या क्या समझौते हो सकते हैं, क्या क्या अलायंस हो सकते हैं और उनसे हमारे देश को कैसे मजबूती मिलेगी। जैसे कि हम अमेरिका से जब बातचीत करेंगे तो हमारे शायद कई चीजों पर जो है बातचीत हो, या फिर चाइना से आने वाले हैं वो क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, उनको लेकर के क्या लग रहा है कि हम भारत जो हमारा बहुत बड़ा जो हिस्सा जो चाइना के कब्जे में है, क्या ये बातचीत उठेगी या नहीं उठेगी। हालांकि आर्थिक तौर पर जो है ये मामले सुलझाए जा रहे हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम लोग यहाँ हैं तो हम बातचीत यहाँ पर मोदी जी की नहीं कर सकते। यहाँ पर बातचीत हम G20 की करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। G20 का अर्थ ये है कि यहाँ पर क्या क्या बातचीत हो रही है। यहाँ केवल मोदी जी नहीं है, यहाँ पर दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत हैं जो सुपर पावर हैं, वीटो पावर हैं, वो सारी शख्सियत हैं। तो इसमें चर्चा क्या होगी? अध्यक्षता कौन कर रहा है? अध्यक्षता कौन कर रहा है? G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, लेकिन चर्चा इसमें क्या होगी, इससे भारत को क्या मजबूती मिलेगी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप केवल मोदी का विषय आप लेकर के बैठते हैं, वो चीज नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या हल होंगी, क्या क्या समझौते होंगे, किन किन चीजों पर चर्चा होगी, किन पर लग रहा है कि भारत आगे बढ़ेगा और कहाँ पीछे जा रहा है, किन देशों से हम क्या चीज लेने वाले हैं और कहाँ पर हम उनकी मदद करने वाले, कहाँ हम उनसे मदद लेने वाले हैं, इन दोनों चीजें। जी देखिए, ये 20 देश जो इस प्रकार से आप ले लीजिए, ये 20 देशों का जो समूह है, G20 का जो समूह है, ये साल में एक बार इकट्ठा होता है और ये चर्चा करने के लिए इकट्ठा जिस प्रकार से होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध की आप बात कर लीजिए, कृषि के विषय पर आप बात कर लीजिए, ऊर्जा के विषय पर आप बात कर लीजिए, या फिर
आप जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार कार्य किया जाए, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किन राष्ट्रों के साथ में हमारी क्या बातचीत हो सकती है। जैसे अमेरिका के साथ हमारे क्या बातचीत होगी, चाइना के जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उन पर हमारे क्या सवाल जवाब होंगे, वही एक विस्तार से एक चर्चा चाहते हैं। क्योंकि दर्शक ये तो जानते ही हैं कि जब मीटिंग हुई है तो चर्चा ही होगी। वहां कोई शादी में तो बुलाया नहीं गया है, उनको बुलाया तो चर्चा करने के लिए, लेकिन चर्चा क्या होगी ये दर्शक जानना चाहते हैं। और आप प्रतिनिधि हैं, आप भाजपा की तरफ से, तो ये चीज के जो ये ग्रुप बैठ रहा है, जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनमें चर्चाएं क्या होंगी? नहीं, देखिए, जब सुनने का प्रयत्न करेंगे तभी स्पष्ट में पूरी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप तो एक ही चीज लकीर पीट रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपको। मैं वही आपको जी सर, मैं वहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ, वहीं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन जब आपने, शायद मुझे लगता है आपसे ज्यादा किसी ने पुस्तक नहीं पढ़ी होगी, तो जब किताब को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, या फिर आप बीच में से प्रारंभ कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, मुझे लगता है G20 का केवल आप इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि चर्चा आज केवल G20 पर है। G20 का क्या इतिहास है, अगर वो बता सके, और G20 पर आज चर्चा क्या होगी। G20 की अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता जो महापुरुष कर रहे हैं, G20 की अध्यक्षता जिन महापुरुष के द्वारा की जा रही है, उन पर यदि चर्चा न कर रहा था तो उसमें क्या आपत्ति है। और मैं बात कर रहा हूँ, कोई आपत्ति नहीं, वो तो देश में ब्रिटेन ने भी किया, वहां भी महापुरुष हैं। जब अमेरिका करता है तो वहां भी महापुरुष हैं, सारे देशों में महापुरुष हैं। G20 की अध्यक्षता करने से अगर कोई महापुरुष हो जाता है, तो अभी तक 78 वर्षों से। देखिए, आप अपना एजेंडा लेकर के जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो सही नहीं है। मैं जिस प्रकार से आपको स्पष्ट करने का प्रयत्न भी कर रहा हूँ, स्पष्ट करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, स्पष्ट कर भी रहा हूँ, उससे यदि आप संतुष्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि ना हो तो मैं उसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा, विशेष क्योंकि जिस प्रकार से चलिए आप शुरुआत करिए। चलिए आप अपनी तरफ से, मैं समय दे रहा हूँ। 5 मिनट है, आप आराम से आप बताएं जिसके बारे में आपको बताना है। 12 जो है मिनट 37 सेकंड हो गए हैं डिबेट को, लेकिन अभी G20 पर हम नहीं पहुंचे हैं, 5 मिनट और है जी। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से आज के समय में आप G20 की बात कर लीजिए, तो जो स्थिति बनी हुई है उसमें सबसे बड़ा देश के रूप में कौन उभरा? वो भारत उभरा के नहीं उभरा, आप इस बात को स्पष्ट कीजिए। आज के समय में दुनिया भारत की तरफ देख रही है, ये G20 वाले आ रहे हैं, ये भी भारत से ही विचार लेना चाहते हैं, ये भारत से ही समझना चाहते हैं। और जिस प्रकार से G20 की आप बात कर लीजिए, अब इन लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ भारत है, हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत है, ये भी इन लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से न्योता हमारी परम आदरणीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया, तो उससे इन लोगों को यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। और इन लोगों की गुलामी की जो मानसिकता है उसको हम फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। हम अगर इंडिया बोलते हैं तो भारत भी एक प्रकार से स्पष्ट तौर पर अंग्रेजी में लिख करके बोल रहे हैं। पहले अंग्रेजी में कोई भारत नहीं लिखता था, ये एक बड़ी तब्दीली आई है। और जहां तक बात है हमारी सरकार की, तो कृषि के क्षेत्र में यदि आप बात करें किस प्रकार से सहयोग बढ़ाया जा सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार से सहयोग बढ़ सकता है, उसके संबंध में चर्चा होगी। और हमारा भारत का मोटिव केवल और केवल एक ही है, भारत यही चाहता है कि विकास हो। जिस प्रकार से पाकिस्तान की आप बात कर लीजिए, पाकिस्तान विकास नहीं चाहता, वो भी हमारा पड़ोसी है, हम उससे अपना कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। लेकिन जब हम आजाद हुए थे तभी वो भी आजाद हुआ था, और तब से ही दोनों की रेलगाड़ी साथ साथ चल रही थी। समय के अनुसार दोनों की रेलगाड़ी साथ चल रही है, लेकिन उनकी रेलगाड़ी कहां पीछे छूट गई? आतंकवादियों के मोहल्ले में, वो आपको भी मालूम है किस प्रकार से आतंकवाद की फैक्ट्री बन करके पाकिस्तान उभरा है। और भारत को आप देखिए, भारत आज के समय में G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और आप कहते हैं इसमें कोई फर्क नहीं है। ये फर्क क्यों नहीं है? एक तरफ आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, एक तरफ भारत की बात आप लीजिए। भारत G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसको अध्यक्षता की जा रही है, तो ये एक अपने आप में बड़ा विषय है। और क्या आप साझा सहयोग किस प्रकार से बढ़ सकता है, जलवायु परिवर्तन की आप बात कर लीजिए, तो इसमें भारत का क्या रोल है? भारत का ये रोल है, भारत एनवायरमेंट को साफ बनाने के लिए, एयर क्वालिटी को साफ बनाने के लिए, हर प्रकार से हर समस्या को दूर करने के लिए, गरीबी मुक्त बनाने के लिए, भारत को गरीबी मुक्त बनाने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से गरीबों की भलाई की जा सकती है, उसके क्षेत्र में भी भारत कार्य कर रहा है।
और आज के समय में भारत के बगैर, नरेंद्र मोदी के बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। इस बात को आप क्लियर रूप से समझ करके ले लीजिए कि अगर मोदी जी तो ये दुनिया अगर चल रही है तो मोदी जी के कारण चल रही है और भारत के कारण चल रही है। अमेरिका अगर चल रहा है तो मोदी जी के कारण चल रहा है और भारत के कारण चल रहा है, अपने देश के आधार पर नहीं चल रहा। आज के समय में भारत जो चाहता है वही होता है, भारत जो चाहेगा वही होगा। रूस का युद्ध हो रहा था, रूस यूक्रेन का, उस समय में भारत की भूमिका क्या रही? वो वैश्विक गुरु की रही के नहीं लेंगे। तो इस बात को आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारत की साख बढ़ी है, भारत मजबूत हो रहा है, भारत निरंतर तौर पर आगे बढ़ रहा है, भारत गरीबी मुक्त भारत के रूप में उभर रहा है। आज पूरी दुनिया की अध्यक्षता मैं ये जानना चाह रहा हूँ, G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत के चाहने से मिली है या नंबर आया भारत का तब जो है दी गई है अध्यक्षता? जी आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस की एजेंडे को लागू करना यदि आप चाह रहे हैं यहाँ कांग्रेस का बात ही नहीं है, कांग्रेस का नहीं, आप उत्तर दीजिए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भारत ने जबरदस्ती यहाँ की अध्यक्षता ले ली है या नंबर आया तब मिली? जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम है। नहीं, नंबर तो बहुत लोगों के आए। नंबर तो शरद पवार का था प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रणब मुखर्जी का नंबर था। पवार प्रधानमंत्री नहीं है ना? G20 की अध्यक्षता के लिए शरद पवार का नंबर कब आया? मुझे आप तारीख बता दें। वही तो समझा शरद पवार का नंबर G20 की अध्यक्षता के लिए चलता है। ये सब मोदी जी के कारण चल रहा है। नहीं, आप एक गंभीर पार्टी की, आप एक गंभीर पार्टी के गरीबी मुक्त भारत बन रहा है, ये मोदी जी के कारण। मलिक साहब कहाँ गरीबी इसमें आ गई? आप कमाल की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कारण हो रही है। मेरी किसान अगर अपना उत्पादन बढ़ा पा रहा है तो वो मोदी जी के कारण बढ़ रहा है। किसानों के खेत में यदि पानी पहुंच रहा है तो वो मोदी जी के कारण हो रहा है। G20 की बात कर रहा हूँ प्रभु, मोदी जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। बात यहाँ पर मोदी जी की नहीं आ रही है कि मोदी जी कर रहे हैं, वो सारे महापुरुष हैं, उनकी वजह से पहले बना था G20। अगर किसी चीज का संचालन कर रहा है तो बनाने वाले तो महापुरुष से परम पुरुष हो गए। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि G20 का क्या इतिहास है, इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे हमारे दर्शकों को? G20 का अपना क्या इतिहास है? मोदी जी का तो सुन लिया जी। G20 में भी बनने में संस्थापक सदस्य तो मोदी जी नहीं रहे। उसमें मोदी जी की थोड़ी भूमिका बता दीजिए, जब स्थापना हुई थी उसमें भी आप जो है थोड़ा सा बता दें तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों के जो है वो चुप हो जाएंगे। वो भी कहेंगे कि जब 1999 में जब G20 बनाया जा रहा था, जो वैश्विक स्तर पर जब बनती थी, तो मुझे लग रहा है कि वो आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे किन देशों ने बनाया था। जी, बात यहाँ पर ये आती है कि G20 से हम कितने मजबूत होते हैं, कितने मजबूत नहीं होते हैं, हम उस पर चर्चा करें। आज 130 करोड़ लोगों की मजबूती है भारत। आज अगर भारत की बात होती है तो केवल नरेंद्र मोदी को ये श्रेय नहीं जाता है, ये भारत के उन तमाम लोगों का श्रेय जाता है जो 10 सालों से लगातार जो है ये शक्तिशाली व्यक्ति को बिठाए हुए हैं। प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, मैं वहीं आ रहा हूँ। जिस प्रकार से अर्जेंटीना की आप बात ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात ले लीजिए, ब्राजील की आप बात ले लीजिए, अमेरिका की बात ले लीजिए, चीन की आप बात ले लीजिए, रूस, मैक्सिको की बात ले लीजिए, इटली है, जापान है, इन देशों की आप बात कर लीजिए तो ये सब इसके हिस्सा है। फ्रांस की आप बात कर लीजिए तो ये लोग G20 का हिस्सा जिस प्रकार से है, कनाडा जिस प्रकार से इसका हिस्सा है, दक्षिण कोरिया जिस प्रकार से इसके साथ में जुड़ा हुआ है, अफ्रीका इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसके आधार पर आप क्या कहेंगे? ये पूरा विश्व, पूरे विश्व के जो महत्वपूर्ण देश हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। वो आज भारत से प्रभावित है और मोदी जी से प्रभावित है और वो सीखने आ रहे हैं। पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण देश अगर भारत आ रहे हैं तो भारत से देखने के लिए आ रहे हैं कि किस प्रकार से भारत का मॉडल गरीबी को समाप्त करता है, किस प्रकार से भारत का मॉडल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। वो अगर यहाँ पर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होते तब भी अध्यक्षता करके को भारत को ही मिलती है। भारत को चांद पर पहुंचाने का कार्य, भारत को चांद पर पहुंचाने का कार्य किसने किया? मोदी जी ने किया और भारत के वैज्ञानिकों ने किया, मोदी जी की सरकार तो फिर आप ऐसा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर पहुंचाने लग गए तो फिर इंदिरा गांधी जी को पहले श्रेय जाए, फिर उसके पहले उन्होंने तो इंसान को पहुंचा दिया था। आज तक अभी मोदी जी इंसान को तो नहीं पहुंचा पाए ना, आप समझिए बात को। इंदिरा गांधी जी के तो दौर में राकेश जी गए थे और बाकायदा मानव सभ्यता का पहला चरण पड़ा था। अगर वैज्ञानिकों को श्रेय इंदिरा गांधी जी ने पहुंचाया ना, नहीं आप इस बात से सहमत हैं कि इंसान पहुंचे या नहीं? उस दौर में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी ज्यादा सक्षम, तो आप कहेंगे नहीं उस समय तो वैज्ञानिकों ने पहुंचाया, इस समय हमारे मोदी जी ने पहुंचाया।
अपनी ममता दीदी ने राकेश रोशन को भेज दिया, हो सकता है आपका अगला नंबर लगा दे और आपको भेज दे काम पर। तो इसीलिए जो ये लोग हैं विपक्ष के, इनके द्वारा कुछ भी बात कही जाती है उस पर यकीन मत कीजिए, और जो हम लोग बात कह रहे हैं उस पर केवल यकीन कीजिए, क्योंकि हम जनता की बात कहते हैं, जनता की भलाई की बात करते हैं। हम अपनी जेब भरने की बात नहीं करते, हम अपना गठबंधन बना करके, अपनी नेटवर्क को मजबूत करके, अपने परिवारवाद को संरक्षण देने के लिए, परिवार को बचाने के लिए कार्य हम नहीं करते। हम खुले तौर पर समाज के लिए जीवन जीते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। और वीर सावरकर जी जिनको कार्य बताते हैं राहुल गांधी, इनको कम से कम ये समझ लेना चाहिए, इनकी परिवार की, इनकी दादी, उनको याद कर लेना चाहिए इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा। ये सब बौखलाए हुए लोग हैं। आज भारत के तरफ दुनिया इसलिए देख रही है क्योंकि भारत जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी की योजनाओं की आप बात कर लीजिए, अरे शिंजो आबे आए थे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे, वो हैरान थे देख करके देश में इतनी जल्दी इतना विकास कैसे हुआ, ये संजीवनी कहां से मिली। ये सब मोदी जी के कारण हो रहा है। दुनिया बदल चुकी है, आज के समय में दुनिया बदल चुकी है, ये केवल मोदी जी के कारण है। और नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जिस प्रकार से G20 को बल मिलेगा वो भी सराहनीय है। भारत को आज अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत जिस प्रकार से तैयारी कर रहा है, भारत जिस प्रकार से लगा हुआ है मेहनत करने के लिए, जिस प्रकार से मेहमान नवाजी कर रहा है, उसको आप देख सकते हैं, काबिले तारीफ है वो। और ये केवल मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार और ममता बनर्जी की सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ ये जो G20 का कार्य हो रहा है, ये मोदी जी की सरकार के द्वारा हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जो इससे आउटकम आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, वो भी जनता के हित का होगा, जनता के भले का होगा, और पूरी दुनिया देखेगी। सब चीजें सही है, मैं सहमत हूँ हर चीज से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नहीं इसके पहले विकास नहीं हुआ, इसे तो नहीं कहा जा सकता ना। नहीं, देखिए ये तो आप भी जानते हैं, इससे पहले विकास तो हुआ ही नहीं। तो फिर जब डिग्री कहाँ से ली थी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जहाँ पढ़ने जाते थे, वो विद्यालय किसने बनवाए थे? नरेंद्र जी ने तो नहीं बनवाए होंगे। वो तो बड़े हुए, अभी प्रधानमंत्री बने, अभी यूनिवर्सिटियां बनवा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पढ़ने तो गए उस दौर में या नहीं गए? अगर बनवाए ही नहीं होते तो पढ़ने। बिल्कुल, देखिए ये सब मजाक के लिए अच्छा लगता है, और तो कोई काम नहीं हुआ। ये बातें कही जाए तो शायद अच्छी लगेगी। कपिल शर्मा के शो का ये कहा जाना कि अगर इसके पहले कोई काम नहीं हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी से तो बड़ा नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी से तो बड़ा कोई नहीं है ना द्वारा देश को, दुनिया को। अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़ा तो नहीं है ना कोई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि इसके पहले काम नहीं हुआ, ये कहना मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही गलत है। आपने उनके बयान को पढ़ा है? उन्होंने कहा कि 47 से लेकर के अब तक लगातार काम हो रहा है। जी बिल्कुल मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है, लेकिन वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था उसको भी आप उठाकर देखिए, किस परिप्रेक्ष्य में वो कहा गया था। और आज के समय में आप चर्चा कर रहे हैं, आज की आप बात कर रहे हैं, लंबा समय है 10 वर्षों का, 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 9 वर्षों में इतना कार्य किया गया जितना 60 वर्षों के दौरान नहीं किया गया। सिलेंडर की लाइन कितनी लंबी होती थी, कितनी लंबी सिलेंडर की लाइन में लग करके सिलेंडर प्राप्त करता था व्यक्ति। इस प्रकार से किसानों को डाउन यूरिया की आप बात कर लीजिए, किसानों की समस्याओं की आप बात कर लीजिए। अब नैनो यूरिया बना के नहीं बना, किसान को नैनो यूरिया से लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये सब मोदी जी के कारण है, भारत की सरकार के कारण है। और आप कहते हैं जो गलत हो जाए वो सब मोदी जी के कारण है, बाकी चंद्रयान गया तो वो मोदी जी के कारण नहीं है। अगर गलत बातों को मोदी जी के ऊपर थोपने का दुस्साहस किया जाता है कुछ पत्रकार बंधुओं के द्वारा, तो कम से कम ये भी तो किया जाना चाहिए कि जो चंद्रयान गया है वो मोदी जी के नेतृत्व में गया है, वैज्ञानिकों के माध्यम से। मणिपुर में जो हुआ था वो भी तो मोदी जी को श्रेय मिलना चाहिए। ब्रजभूषण के द्वारा जो किया गया उसका भी श्रेय मोदी जी को मिलना चाहिए। उसके बाद जो हमारे सेंगर जी गए जेल के अंदर, वो भी श्रेय मोदी जी को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आपकी मंशा तो मैं पहले ही जान गया था, आपकी मंशा तो मैं पहले ही जान गया था। आप पत्रकार, आप देखिए सवालों पर आप सवालों पर गलत चीजें नहीं कर सकते ना।
सवाल का उत्तर अगर नहीं आपको आता है तो आप कह सकते हैं कि मुझे उत्तर नहीं पता है। सवाल का मतलब ये है कि अगर सवाल है तो है और पूछा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर सवाल पूछा जाए फिर आप उसमें ये कहें कि नहीं आप लेफ्टिस्ट हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, वो चीज नहीं है। फिर आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हो ना, उसका उत्तर क्या लेफ्टिस्ट है कि नहीं कांग्रेसी है। अगर कांग्रेस की अगर आपके हिसाब से सवाल पूछे तो हम भाजपाई हो गए, ठीक है। फिर कांग्रेस के आपको तो मैं ये कह रहा हूँ आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, लेकिन जो आपकी मंशा थी वो आप थोड़ा ट्विस्ट कर गए उस बात को, वो अलग बात है। लेकिन मैं जहां तक ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से एक तालाब बनता है, जब एक तालाब बनता है तो मजदूरों के द्वारा बनाया जाता है। आप ये बताइए, जब तालाब का निर्माण हो जाता है तो क्या कहा जाता है कि फलाना विधायक के द्वारा बनाया गया। सड़क बनती है मजदूरों के द्वारा बनती है, कहा जाता है सांसद निधि से बनाई गई, सांसद के द्वारा बनाई गई, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। तो आप ये कहिएगा ये मजदूरों के द्वारा बनाई जाती है और मजदूरों का नाम लिखवाने का कार्य वहां पर कीजिएगा। ये मत कहिएगा सांसद बनाता है सड़क को, मत कहिए इस बात को। इस बात को कहते हैं तो इस बात को भी कहना पड़ेगा कि यदि सड़क सांसद बनवाता है तो जो चंद्रयान चांद पर गया है वो मोदी जी के कारण गया है, और ये भी सरकार के द्वारा फंडित है, सरकार के द्वारा खर्च इसमें किया गया है। अगर उस बात को स्वीकारते हैं इसको ही स्वीकारना पड़ेगा, अगर नहीं स्वीकारते हैं तो दोनों मत स्वीकारिए। नहीं तो केवल आप अपना प्रश्न क्यों स्वीकारते हैं? आप अपनी सहूलियत वाले प्रश्न अपने तो कर लेते हैं। नहीं, लेकिन मेरे एक ही जैसा स्टैंड तो आपका एक ही जैसा रहना चाहिए, आपका एक ही जैसा स्टैंड रहना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किए, पूर्व प्रधानमंत्री देश के थे, उन्होंने किए टुकड़े, ये आपको मानना चाहिए। दूसरा स्वीकार करना चाहिए आपको कि भारत पे चांद पे सबसे पहला इंसान इंदिरा गांधी जी ने भेजा। चर्चा कहाँ कर रही है? चर्चा का विषय ही नहीं है तो चर्चा किस लिए करनी? जिस दिन वो विषय होगा हम उस पर चर्चा करेंगे। आज विषय मोदी जी है। मैं तो G20 की बातचीत कर रहा था और आप अलग विषय लेकर के जा रहे थे। मैं G20 पर, G20 का इतिहास भी तो आप थोड़ा सा बताएं कि G20 की आपने कहा कि नहीं मैं बताता हूँ। G20 की स्थापना किन महापुरुषों ने की? उनमें भी कोई आता है RSS वगैरह का कोई व्यक्ति? उसका भी नाम बता दे। G20 की जो स्थापना जब हुई थी या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों ने की थी, उसमें शरद पवार या कांग्रेस के लोग तो नहीं आते हैं जी। अब ये कांग्रेस के लोग क्या करते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से G20 के संबंध में आपका प्रश्न है, तो G20 के संबंध में केवल और केवल इतना ही मैं कहना चाहूंगा, जो चर्चा होगी, जो बैठक होगी, उसमें से जो आउटकम आएगा वो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए सराहनीय रहेगा और पूरे विश्व की भलाई का कार्य इस बैठक के माध्यम से, इस गैदरिंग के माध्यम से निश्चित रूप से किया जाएगा। और भारत तैयार है। भारत जिस प्रकार से लगा हुआ है G20 के लिए, आप उस चीज को भी देख सकते हैं। और जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने से लेकर के हर प्रकार की व्यवस्था जो सरकार के द्वारा बनाई गई है वो सराहनीय है। और G20 के द्वारा जो कुछ भी होगा, जो चर्चा की जाएगी, जो कुछ भी वहां फैसले लिए जाएंगे, उस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और जो लोग जिनको उस संबंध में बोलना चाहिए वो निश्चित बोलेंगे और सरकार के द्वारा स्पष्ट भी कर दिया गया है। और जिस प्रकार से वहां पर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लगातार प्रगति हो रही है और इस देश में जितने विकास हुआ है, जितना कार्य किया गया है। एक सवाल आपसे है कि इस बार जो है रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, वो इस बार शामिल नहीं हो रहे। क्या लग रहा है कि आपको क्या कारण ऐसे रहे होंगे? क्योंकि अगर वो शामिल होते तो मुझे लगता है कि और भी अच्छा रहता देश में एक बहुत बड़ी, क्योंकि मित्र हमारा राष्ट्र रहा है हमेशा। रूस एक दूसरे की मदद हमेशा से होती रही है और ये बड़ी पुराने जो है संबंध के साथ में रहे। क्या वजह रही कि उन्होंने केवल प्रतिनिधि बतौर जो है भेजा है? चाइना की तो अलग बात है, अगर हम चाइना की बात करें तो वो तो नाराज बेटा है या वो उसकी नाराजगी उसकी तो अलग चीज है। लेकिन रूस का क्या ऐसा लगता है आपको, कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रतिनिधि निश्चित रूप से आते हैं और जहां तक रूस का सवाल है तो रूस जिस प्रकार से भारत का सहयोगी रहा है, भारत के साथ जुड़ा हुआ है, भारत का बहुत अच्छा मित्र देश है, तो इसीलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत के और रूस के काफी अच्छे संबंध है। अब वो विदेश मंत्रालय मेरा सवाल अलग ताल्लुकात की बात ही नहीं है, उस पर तो अमेरिका भी साफ कर चुका है 1 साल पहले ही। सवाल ये है कि इस G20 के कार्यक्रम में रूस का जो हमारा मित्र देश है उसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? क्योंकि अगर वो स्वयं शामिल होता तो मुझे लगता है कि और एक ताकत जो है भारत की, एक और एक दाहिना कंधा जो है और ज्यादा मजबूत जो है होता। उसको लेकर के कैसे देखते हैं इस बार उसका शामिल न हो पाना?
क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए, और ऐसे में जो भारत के अपने हैं उनको तो शामिल होना ही चाहिए था। जी देखिए, वो रूस के ऊपर डिपेंड करता है और सरकार की क्या योजना है रूस की सरकार की, वही बता पाएंगे। और रूस के द्वारा जितना भी कार्य किया जा रहा है, जो रूस कह पाएगा वो उसी के क्षेत्र का विषय है। मैं इसको बताऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से जो रूस के द्वारा किया गया है सहयोग हमें किया गया है, बहुत अच्छा। रूस हमारा मित्र है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जहां तक व्लादिमीर पुतिन जी का सवाल है, तो वो उनके क्षेत्राधिकार का विषय है स्पष्ट करना, और वो स्पष्ट उन्होंने किया भी है, तो वो उस संबंध में वही चर्चा कर पाएंगे। मैं उसके लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं ये बता पाऊँ रूस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं भारत के संबंध में बता सकता हूँ, रूस के संबंध में नहीं बता सकता। रूस को अपना स्टैंड खुद क्लियर करना चाहिए और क्लियर करेगा। क्योंकि दुनिया में आज जो है पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ हैं कि किस तरह से अध्यक्षता होगी, किस तरह से कार्यक्रम हो, और देख करके दुनिया हैरान है जिस तरह की हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, और जिस तरह का जो है भारत मंडपम की अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा हॉल है। बैठने की जो सुविधाएं जो भारत मंडपम में है वो अभी विश्व भर में किसी के पास इतना बड़ा हॉल अभी तक उपलब्ध नहीं है। ये जिस तरह से सजावट सजाया गया है दिल्ली को, जिस तरह से जो है दिखाया गया है, दिल्ली दिल्ली की तरह लग रही है, पहली बार ऐसा लग रहा है। और दुनिया प्रशंसा भी कर रही है, क्योंकि अभी तक कोई एक ढेर दिखाया जाता था कूड़े का दिल्ली के बाहर का, लेकिन आज जिस तरह से स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा 10 वर्षों से, उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। और दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि गंगा यमुना तमाम जो है नदियों को सफाई करने की जो योजनाएं चलाई गई, जो मुहिम चलाई गई, उनमें भी कहीं ना कहीं जो है असर दिखा। जिस तरह से जीडीपी में हम आए हैं और शायद हम तीसरे नंबर पर भी आ सकते पकड़ी है, उसको देख करके दुनिया के बहुत बड़े दिग्गज देश भी नतमस्तक हो रहे हैं। तो हमारे साथ में जुड़े थे अमीरुल मलिक साहब, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी G20 पर। जी तो अब इसी क्रम में आप जो है देख रहे थे हमारे साथ में लाइव डिबेट। G20 को लेकर के अगर चर्चा की जाए तो G20 में तमाम देश जो है जो शामिल हो रहे हैं, कुछ देश नहीं भी शामिल हुए, लेकिन इसमें तमाम विषयों पर बातचीत होगी, क्योंकि आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश कमजोर हो जाते हैं वो चर्चाएं होती हैं। लेकिन साथ ही हम एक चीज और कहते हैं कि जिस तरह से भारत का मान बढ़ रहा है, इसको हर देशवासी का नैतिक दायित्व भी है कि ये सम्मान और मान, अभिमान, स्वाभिमान गिरने न दे, झुकने न दे। कोई ऐसी बात तो कोई ऐसी चर्चा न की जाए जिससे भारत का सिर झुक जाए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।